नीम का पेड़ और आखिरी सपना। बहुत पुरानी बात है। एक ऐसा गांव था जो समय की धूल में खो गया है। नाम था रुखमपुर। रुखमपुर, जहां सड़कों पर बैलगाड़ियां चलती थीं, बच्चों की हंसी हवा में गूंजती थी और हर शाम एक बूढ़ा पंडित मंदिर की घंटी बजाता था। लेकिन इस गांव के ठीक बाहर एक रहस्यमयी नीम का पेड़ खड़ा था। इतना पुराना कि शायद उसने राजा महाराजाओं को भी आते जाते देखा हो। लोग उसे कहते थे बाबा नीम। गांव में एक लड़का रहता था, चिंटू। उम्र बस 12 साल, मगर आंखों में सपना किसी बूढ़े संत जैसा। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता एक साधारण किसान, माँ पूरे दिन हाथ से काम करने वाली, और चिंटू स्कूल जाने वाला मगर हर दिन चिंता में डूबा बच्चा। उनके खेत में इस बार भी बारिश समय पर नहीं हुई। फसल सूख गई, घर में अनाज भी कम पड़ गया। माँ के पास आंसू बचे थे और पिता के पास खामोशी। एक रात जब माँ चुपचाप रोटियां सेंक रही थी और चिंटू भूख से बिलबिला रहा था, वो चुपचाप निकल पड़ा बाबा नीम के पेड़ की ओर। बिना कुछ कहे, नंगे पांव। उसने सुना था, जो बच्चा बाबा नीम के नीचे सच्चे दिल से सोता है, उसे उसका भविष्य सपने में दिखता है। चिंटू जाकर लेट गया, मिट्टी में, घास पर, और देखते ही देखते उसकी आंखें बंद हो गईं। सपने में एक नीली चमकदार चिड़िया आई, रोशनी से भरी, जैसे आसमान की कोई परी हो। चिड़िया बोली, जिसे तू बेकार समझता है वही तेरा भाग्य बनाएगा। तू जहां देखता नहीं वहां उगता है समाधान का बीज। और फिर उसने अपनी चोंच से चिंटू के सिर को हल्के से छुआ और हवा में गायब हो गई। चिंटू की नींद खुली तो सूरज निकल चुका था। हवा में कुछ बदलाव दिला था और उसके भीतर एक रोशनी सी जग चुकी थी। घर लौटते हुए उसने देखा, खेत के किनारे नीम के छोटे छोटे पौधे उगे हुए थे। कई सालों से यहां सिर्फ सूखी मिट्टी थी, मगर अब हर ओर हरा भरा जीवन था। लोगों ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन चिंटू ने उन पौधों को देखकर मुस्कुराना शुरू किया। उसी दिन से उसने कुछ नया ठान लिया। उसने गांव की सबसे बूढ़ी दादी से पूछा, दादी, नीम के क्या क्या फायदे होते हैं? दादी ने बताया, नीम की दातुन से दांत मजबूत होते हैं, पत्तियों से खुजली भागती है और तेल से बाल चमकते हैं। बस, अब चिंटू के पास रास्ता था। वो दिन भर नीम की पत्तियां इकट्ठा करता, उन्हें सुखाता, पीसता और उनसे बनाता नीम का तेल, नीम की साबुन, नीम की दातुन। शुरुआत में लोग हंसे, अरे ये बच्चा क्या करेगा, घास फूस बेच रहा है। मगर फिर एक दिन गांव के मास्टर जी को भयंकर खुजली हो गई। चिंटू ने उन्हें नीम का उपटन दिया। 3 दिन में खुजली गायब। फिर क्या था? गांव के सारे लोग चिंटू के पास आने लगे। शहर से भी लोग पूछने लगे, नीम वाला लड़का कहाँ रहता है? धीरे धीरे उसका छोटा काम एक बड़ी हर्बल दवाओं की दुकान में बदल गया। अब चिंटू ने गांव के 10 से 12 बच्चों को साथ मिलाया। हर बच्चा दिन में पढ़ाई करता और शाम को नीम से जुड़ा काम करता। नीम की चाय, नीम के फेस पैक, नीम का हैंड वॉश, सब गांव में ही बनता और शहर भेजा जाता। सरकारी अफसर भी उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन डीएम साहब खुद उसके घर आए और कहा, तू सिर्फ एक बच्चा नहीं, तू एक बदलाव है। पैसे आने लगे थे, मगर चिंटू बदल नहीं रहा था। उसने पहले अपने पिता के कर्ज चुकाए, फिर गांव में एक स्कूल खोला, नीम पाठशाला, जहां बच्चे पढ़ते थे और साथ ही प्रकृति से जुड़ना सीखते थे। एक रात महीनों बाद चिंटू फिर से नीम के पेड़ के नीचे सोया। इस बार नीली चिड़िया फिर आई। इस बार उसके साथ पूरा आकाश था। उसकी आंखों में ब्रह्मांड के तारे चमक रहे थे। उसने कहा, तू अब अकेला सपना नहीं देखता, तू अब लोगों का सपना बन चुका है। याद रख, हर बीज में जंगल छिपा होता है, बस उसे सींचने वाला दिल चाहिए। चिंटू अब एक लड़का नहीं था, वो गांव का बदलाव बन चुका था। बाबा नीम के नीचे अब रोज बच्चे सोते हैं, कोई चुपचाप रोते हुए, कोई सपना लेकर, और शायद कोई नई नीली चिड़िया उन्हें भी रास्ता दिखा दे। सीख, जिसे हम बेकार समझते हैं वो ही सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। सपना वही होता है जो जागते हुए पूरा किया जाए। प्रकृति से जुड़ो, वो हमेशा कुछ न कुछ वापस देती है।